डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम जो होता है कंप्यूटर को भी सिस्टम बोलते हैं, इसलिए क्योंकि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर सभी आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक है, आज हमको बात करना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, तो देखिए बहुत ही जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। यानी कि जटिल पदार्थों को, बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यानी कि कई तंत्र मिलके और फिर उसके बाद में भोजन को पचाने का काम करते हैं। इसमें कोई एक का रूल नहीं होता है कि केवल एक ही तंत्र मिलता है और फिर उसके बाद में भोजन को पचाने का काम करता है। इसमें कई तंत्र मिलते हैं और मिलने के बाद फिर उसके बाद में भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो पाचन होता है वो किस किस चीज़ का होता है, तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, और फिर उसके बाद में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो जल की बात करें, जल, तो जल का पाचन नहीं होता है। खनिज की बात करें तो खनिज का भी पाचन नहीं होता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन की भी पाचन नहीं होता है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, डायरेक्ट सोख लिए जाते हैं। ठीक है, जो पाचन होता है वो दो जगह से होता है, एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। ठीक है, देखिए आहार नाल जो होता है ये साइज में पाया जाता है 32 फीट का। ठीक, 32 फीट का। ठीक है, तो देखिए ये जो पाया गया इसी को क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आहार नाल। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जो पाया गया इसको बोलते हैं, अच्छा आहार नाल क्यों बोलते हैं, आहार का मतलब होता है भोजन और नाल का मतलब होता है भोजन जिस नाल में चल रहा है उसी को क्या बोलते हैं, नाल। ठीक है, तो आहार और प्लस नाल क्या बना, आहार नाल। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, आहार नाल। देखिए इसको बोलते हैं मुख गुहा। जो मुख गुहा होता है, हाँ, ये जैसे मुंह का जो खाली जगह है, हाँ, इसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा। ठीक है, जो खाली जगह होता है इसको बोलते हैं मुख गुहा। और फिर उसके बाद में जो ग्रासनली होती है ये साइज में आता है 5, मतलब साइज में होते हैं ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद में देखिए मुख गुहा से भोजन आया, फिर उसके बाद में ग्रासनली में आया और ग्रासनली के बाद डायरेक्ट पेट में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जो पेट का अंदर वाला भाग है उसको बोलते हैं आमाशय, और फिर उसके बाद में जो ऊपर का भाग है इसको क्या बोलेंगे, उदर। क्या बोलेंगे, उदर। जो अंदर का है उसको बोलेंगे आमाशय और जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, उदर। ठीक है, तो ये क्या होता है, भोजन आता है, फिर उसके बाद में कहाँ पर, पेट में आता है, और फिर उसके बाद में पेट से होकर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत कहने के लिए छोटी होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत से होते हुए भोजन फिर उसके बाद में बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से क्या होता है, वो भोजन हमारे गुदा के जरिए से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इस चीज का प्रोसेस। ठीक, अब ग्रंथि जो है तो आहार नाल के बगल बगल में, साइड साइड में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथि होता है। ठीक है, अगर जो मुंह में है तो होगा लार ग्रंथि, अगर जो पेट में आ गया तो हो गया जठर ग्रंथि, और प्लस इधर क्या है, लीवर प्लस पित्ताशय, और फिर उसके बाद में इस एरिया को क्या बोलेंगे, आग्नेयाशय। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखना है माउथ यानी कि मुख गुहा। जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, और मनुष्य की अगर जो बात करें तो मनुष्य को एक दिन में 1 से 1.5 लीटर का लार बनता है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए ये जो इसमें पहला ग्रंथि है इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। ये ही जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये क्या काम करता है, सांप में जहर बनाने का काम करता है। जो यही ग्रंथि सांप से निकाल दिया जाए, हट जाए, तो फिर उसके बाद में सांप को क्या काम करेंगे, कंधे पे टांग कर, और फिर उसके बाद में इधर उधर घूमेंगे, वो काटेगा लेकिन कोई जहर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही क्या काम करता है, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है यही ग्रंथि सांप में जहर बनाने का काम करता है। लार ग्रंथि में 4 एंजाइम होते हैं। पहला होता है लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, फिर तीसरा डाइस्टेज और फिर म्यूकस। जो लाइसोजाइम होता है ये क्या काम करता है, कीटाणुओं को मार देता है। जैसे अगर जो आप कोई भी काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अगर जो आपको कोई आदमी किसी भी सामान को खाने के लिए दे दिया, ठीक है, तो क्या काम करोगे, ऐसे हाथ पोंछ कर और फिर उसके बाद में डायरेक्ट ले लेते हैं, जबकि हाथ हमारा साफ नहीं है, फिर भी ऐसे पोंछेंगे और फिर उसके बाद में हाथ में सामान ले लेंगे और खा लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी हाथ में जो कीटाणु होता है क्या होता है कि जैसे खाते हैं और फिर उसके बाद में जो भी सामान खाते हैं उसी सामान के साथ हमारे अंदर चला जाता है। ठीक, तो देखिए जो लाइसोजाइम होता है ये क्या काम करता है, कीटाणुओं को मार देता है, अंदर जाने नहीं देता। देखिए जो दूसरा पाया जाता है इसको बोलते हैं टाइलिन और दूसरा फिर डाइस्टेज।
जो टाइलिन और डायस्टेज होता है ये क्या काम करता है, स्टार्च का पाचन करने का काम करता है। अगर जो स्टार्च की बात करें तो कोई भी भोजन होता है, भोजन के ऊपरी जो पार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, चोकर। ठीक है, जो चोकर होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं मंड बोलते हैं। ठीक है, तो भोजन को पचाने में भी चोकर का एक अहम रोल होता है। ठीक, और फिर उसके बाद में जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या काम करेगा, भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। देखिए आमाशय में जो भोजन रहता है वो लगभग 4 घंटा तक रहता है। ठीक है, आमाशय का मतलब हो गया पेट। जो पेट होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकंड, फिर उसके बाद में थर्ड। जो कीटाणु लाइसोजाइम के कारण नहीं मर पाए थे, यानी कि बच गए थे, बहुत ही स्ट्रांग थे, उनको क्या काम कर रहा है कि जो पहला पार्ट पाया गया कार्डियक, ये क्या काम करेगा, कीटाणुओं को मार देता है। हाँ, और इसमें हमेशा ये सीएल होता है। ठीक, जैसे क्या है कि कोई भी भोजन, अगर जो मैं भोजन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में भोजन करने के बाद अगर जो हमारा भोजन पलटी हो जाए, ठीक है, तो देखिए अगर जो पलटी हो जा रहा है तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि नाक और मुंह में जलन होने लगता है। ठीक है, तो इसके कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, इसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण ये जलन होना स्टार्ट होता है। ठीक, और फिर उसके बाद में देखिए अगर जो जैसे कोई भी भोजन खा रहे हैं, फिर उसके बाद में खाते हैं अचानक कंकर पत्थर जब आ जाता है मुंह में, और फिर उसके बाद में जब आता है उसको क्या काम करते हैं, बाहर उगल देते हैं, और उगलते हैं, इसको क्या कहते हैं, बोलस। दूसरा भाग इसको क्या बोलेंगे, फांडिक, और ये जो कांटेनुमा संरचना दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, रूजी। ठीक है, अगर जो आदमी क्या है कि भूखा है, तो ये अगर जो पेट में खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है भोजन, तो ये रूजी जो होता है ये खड़ा हो जाता है, ये रूजी खड़ा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में जब उठेंगे बैठेंगे तो ये बैठने के बाद क्या होगा कि पेट में मतलब चुभन होता है। ठीक है, पेट में चुभन होने लगता है। ठीक, और फिर उसके बाद में ये जो ग्रंथि पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, और फिर उसके बाद में ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है रेनिन, और फिर उसके बाद में पेप्सिन। रेनिन क्या काम करता है, दूध को दही बनाने का काम करता है, और जो पेप्सिन होता है ये क्या काम करेगा, पेप्टोन में बदलने का काम करता है। तो जो बच्चा होता है हमेशा पेट के नीचे यूट्रस वाले भाग में होता है।